सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही खबर की। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के एलओसी के करीब पुंछ से, जहां बारूद वाली सुरंग में विस्फोट में एक लड़का घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक नहर में जंग लगी लैंडमाइन के फटने से 16 साल का लड़का घायल हो गया। बनपथ गांव का रहने वाला बिलाल अहमद बत्तर नाले पर ट्रैक्टर से रेत लोड कर रहा था, तभी धमाका हो गया। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि धमाका एक लैंडमाइन की वजह से हुआ था, जो बहकर पानी में आ गई थी, और जब लड़का काम कर रहा था तो फावड़े से चोट लगने के बाद उसमें धमाका हो गया, जिससे वो घायल हो गया। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, घायलों का इलाज शुरू किया, जिला अस्पताल पहुंचाने का काम हुआ। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और दूसरे सुरक्षा कर्मी भी मौके पर पहुंचे, इलाके को घेर लिया। नाले और उसके आसपास कोई और बिना फटा डिवाइस तो नहीं है, उसकी जांच के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ से यह खबर है, जहां खेत में एक व्यक्ति जब काम कर रहा था तो उस दौरान पानी में बहकर आई पुरानी लैंडमाइन में विस्फोट हो गया। विस्फोट इस कारण भी हुआ कि जब वो फावड़ा चला रहा था तो संभवतः हो सकता है कि लैंडमाइन पर चोट लगी हो, और जिस कारण ये धमाका हो गया। बहुत ही दिलदोज वाक़ा यहाँ सरहदी जिला पुंछ के एलओसी के नजदीक बनपत गांव में एक ब्लास्ट हुआ है, और ऐसा लगता है कि शायद कोई माइन ब्लास्ट है, जिसकी चपेट में एक 16 साल का नौजवान बिलाल अहमद वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया है, और गंभीर अवस्था में उन्हें पुंछ से रजौरी के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लाया गया। तमाम डॉक्टर्स ने यहां जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जख्मी हालत में बिलाल अहमद साहब को जो अशद जरूरी था, बेहद जरूरी जो ट्रीटमेंट था वो दिया है, और उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है। गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर मुंबई के भायखला से, यहां एक बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट गिरने से 5 लोगों के घायल होने की खबर है। रात करीब 10 बजे जय कृपा टावर में चौथी मंजिल से लिफ्ट अचानक गिरी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लिफ्ट का केबल टूट गया, जिस कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सीपी कंट्रोल को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, बेस्ट कर्मचारी, 108 एम्बुलेंस सेवा और बीएमसी वार्ड स्टाफ मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया, घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। करीब 9 बजे की घटना है, हमें भी लेट कॉल दिया गया है। 4 माले से लिफ्ट नीचे आई है। एक अंदर 6 आदमी अंदर थे, 3 लेडीज और 3 जेंट्स। 5 जन को हॉस्पिटल में भर्ती किया है, 1 जन ठीक है। जेजे में 3 जन को, एक जसलोक में और एक बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उनको डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। अब लिफ्ट को नीचे सिक्योर करके रखा है, और लिफ्ट के टेक्नीशियन पर्सन को बुलाया है चेक करने के लिए आगे की। जब तक वो पूरा चेक करके उसका रिपोर्ट नहीं आता, तब तक उसको बंद करने के लिए रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के 18 महीने बाद आज बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। साथ ही जनमत संग्रह के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद 5 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू कर दिया जाएगा। शाम 6:30 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश में संसद की सभी 300 सीटों के लिए 1981 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज बांग्लादेश के 12,76,12,384 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मुख्य मुकाबला तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी और 11 पार्टियों की अगुवाई कर रही जमाते इस्लामी के बीच है।
शफीकुर रहमान जमात इस्लामी के चीफ हैं और तारिक रहमान के साथ पीएम की रेस में हैं। बांग्लादेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब शेख हसीना की पार्टी इन चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही है, क्योंकि उस पर बैन लगाया गया है। ये चुनाव मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत हो रहा है। यूनुस अगस्त 2024 में सत्ता में है, 2024 से ही सत्ता में काबिज हैं। चुनाव के साथ साथ जुलाई चार्टर पर एक संवैधानिक जनमत संग्रह भी हो रहा है। अगर जनमत संग्रह में जुलाई चार्टर को मंजूरी मिलती है तो जो भी सरकार बनेगी उसके लिए यह चार्टर लागू करना जरूरी होगा। अभी तक के सर्वे के मुताबिक बीएनपी की बढ़त है, लेकिन अगर वोटिंग का प्रतिशत 50 से 60 के बीच ही रहता है तो जमात इस्लामी पार्टी बाजी मार सकती है। जिस गठबंधन को जमात इस्लामी लीड कर रहा है उसमें वो सिटीजन पार्टी भी शामिल है, जो पिछले साल हुए आंदोलन के बाद बनी। तो बांग्लादेश में आज चुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 4:30 बजे तक वोट जो बांग्लादेश के लोग हैं वो डाल पाएंगे। इसके अलावा 5 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे शाम को। बांग्लादेश में नई सरकार के लिए ये वोटिंग हो रही है। 300 सीटों के लिए इस वक्त जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 350 कुल संसद की सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में 300 सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहा है और बहुमत के लिए आधे से ज्यादा यानी कि 151 सीटों पर किसी एक पार्टी को जीत दर्ज करनी पड़ेगी और जो भी पार्टी जीत दर्ज करेगी उसका बांग्लादेश की सत्ता में कब्जा होगा। बांग्लादेश में चूंकि आम चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव संपन्न करा लिए जाते हैं। अगर 65 से 68% वोट बीएनपी को पड़े तो उनको फायदा संभव है। 53 से 58% वोट अगर जमात गठबंधन को पड़े तो ऐसे में उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन यहां पर होगी, क्योंकि 151 मेजॉरिटी का नंबर है जो जीतने के लिए किसी एक पार्टी के पास होना जरूरी है। इसके अलावा जनमत संग्रह भी हो रहा है। उस जनमत संग्रह में देखना होगा कि किस तरह का राय आम लोगों के सामने आती है। आज सुबह की एक और बड़ी खबर, बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी को बीजेपी ने कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था। अब लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जा सकता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि मोदी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया। साथ ही राहुल ने जेफरी एप्स्टीन और एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम लिया। बीजेपी राहुल गांधी की इस हरकत के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने का फैसला कर चुकी है। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं है अच्छी बात हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको इस बजट तक यू हैव राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। पहले प्ले और फिर एकदम चौक में जाए। बीजेपी का दावा, राहुल के आरोप झूठे और बेबुनियाद। breach of privilege. We are going to file necessary notice. बीजेपी का आरोप, राहुल ने सदन को गुमराह किया। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान भाषण में राहुल गांधी भारत अमेरिका ट्रेड डील ले आए। एप्स्टीन फाइल्स की बात घुसा दी। पीएम मोदी से लेकर कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों तक को घेरा। बीजेपी ने इसे झूठा और गुमराह करने वाला करार देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने का ऐलान कर दिया है। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother.
Bharat Mata, do you have no shame? He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं, बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब को हम नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बच्चों के यौन शोषण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए बदनाम जेफरी एप्स्टीन का नाम लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन की फाइलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। हालांकि राहुल को टोका गया, लेकिन सदन के बाहर आकर उन्होंने वही बात दोहरा दी। The evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. मेरे पास डेटा है, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। राहुल गांधी says the Department of Justice has put out flights। अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया। आपके मंत्री महोदय का भी नाम एप्स्टाइन फाइल्स में आया। अरे भाई और पढ़ तो लो कहां पे फाइल आया है। और दूसरा एक और मैं ईमेल दिखाता हूं, ये 2014 के मैंने पढ़ी है, आपको इंडिया के बारे में असेसमेंट दी। ये ईमेल है इन दोनों के बीच में, लार्सन और जेफरी एप्स्टाइन के बीच में। ये दिसंबर 25 का है। दिसंबर 25 का क्या मतलब है? क्रिसमस डे। ओके, तो एक तरह से सीजन ग्रीटिंग हो रही है। देन ही रिफर्स टू मी एप्स्टाइन एंड ही सेज टू फेस्ड। यू नो द मीनिंग ऑफ टू फेस्ड? व्हाट डज इट मीन? कि आदमी ठीक नहीं है। उनके वैल्यू सिस्टम में बिल्कुल ठीक नहीं था, बिकॉज दे वर डीलिंग विद समथिंग एल्स एंड आई डिड दैट। उसके बाद वो जवाब देता है लार्सन उसको, हैव यू हर्ड द सेइंग व्हेन यू मीट एन इंडियन एंड अ स्नेक किल द इंडियन फर्स्ट। अरे राहुल बाबा इसको पढ़ लेते। आपने जब बात की, प्रियंका जी ने बात की, बाकियों ने बात की, मेरा नाम एप्स्टाइन, वो हजारों मेम्स बन गई हैं। वो कह रहे हैं कि वो बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स है वो उस लपेट में आ गए और मेरा देश, मेरा भारत महान है और मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक कार में 3 लोगों के शव मिलने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में एक तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। जांच में यह सामने आया कि पैसों के लालच में लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, जहां तांत्रिक पैसे दोगुने करने का दावा करता और इसी लालच में आकर तीनों शख्स तांत्रिक के पास गए। आरोपी ने इन्हें लड्डू में सल्फास और नींद की गोली मिलाकर खिला दी और तीनों लोगों की कार में ही मौत हो गई। पैसों की बारिश का झांसा, जहरीले लड्डू खिलाकर मार डाला। 2 लाख को 3 करोड़ में बदलने का लालच, तांत्रिक हुआ अरेस्ट। शनिवार शाम दिल्ली के पीरागढ़ी में कार से मिली 3 लाशों की गुत्थियां आखिरकार सुलझ गई है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं।
3 लोगों के मर्डर मामले में पुलिस ने तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया, जिस पर तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को ठगने और उनकी हत्या करने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तांत्रिक ने ही रविवार को तीनों लोगों को लड्डू में सल्फास और नींद की गोली मिलाकर खिलाया था। बाद में तीनों के शव पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी सफेद रंग की एक कार से मिले। ये लोग करीब 9:30-10 बजे गए वहाँ पे, करीब 11:30-12 पहुँचते हैं वहाँ पे लोनी, और वहाँ पे ये उसकी लोकेलिटी में गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके बाद बाबा भी उस लोकेलिटी से ही बैठता है। उसके बाद ये लोग रास्ते में आते हैं और इसने इनको ये कंज्यूम करने के लिए दिया, और जब ये ऐसे हुए कि इसको लगा कि अब उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया। कोई लड्डू इसने जहर मिला के दिया था। इससे इंटेरोगेट किया गया और जब बाकी चीज़ों को एकदम एक साथ जोड़ा गया तो ये सस्टेन्ड इंटेरोगेशन के अंदर ये ब्रेक हुआ और इसने कन्फेस किया कि इसने पैसों के लालच में इन लोगों को कुछ जहरीला पदार्थ देके मारा है। शनिवार शाम को पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार से 3 लोगों के शव मिले थे, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला का शव था। मृतकों की पहचान 76 साल के रणधीर सिंह, 42 साल के शिव नरेश और 40 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में की गई थी। शुरुआत में पुलिस को मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो मालूम चला कि पूरा मामला पैसों के लालच का है। मामले में पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी से तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि तंत्र मंत्र के जरिए धन वर्षा की लालच में पड़कर तीनों कमरुद्दीन के संपर्क में आए थे। लक्ष्मी नाम की महिला ने ही बाकी दोनों मृतकों की पहचान कमरुद्दीन तांत्रिक से कराई थी, और तांत्रिक ने इन्हें 2 लाख को 3 करोड़ बनाने का लालच दिया था, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। शुरुआत करीब 2.5-3 महीने पहले जो लेडी है उसके हस्बैंड की हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर हुई थी, तो उसी के लोकेलिटी के एक आदमी ने इनको रेफर किया था कि इस बाबा ये ठीक करता है लोगों को। तो जब ये पहुंचे ठीक करने के लिए, और तभी उसने बीच में मौका देखकर एक शॉल से काफ़ी पैसे निकाल के दिखाए, जिससे कि ये लालच में आ गए। उसी में इस टाइम उसने पिच किया कि अगर आप लोग कुछ लाख लाएंगे तो मैं काफ़ी करोड़ बना दूंगा। तो अभी इससे बोला गया कि अगर आप लोग 2 लाख लाएंगे तो हम लोग 3 करोड़ से ज़्यादा बनाएंगे, और इसी लालच में ये लोग इसके तक पहुंच गए और इन्हीं पैसों के लालच में इसने इनको मार दिया। तांत्रिक कमरुद्दीन कोई नया अपराधी नहीं है, उसके खिलाफ पहले भी हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहले भी 2 लोगों की हत्या के मामले में जेल जा चुका है और फिलहाल वो बेल पर बाहर आया था। हालांकि तांत्रिक के परिवार का कहना है कि वो बेकसूर है और सिर्फ ताबीज बनाने और बच्चों के पीलिया आदि सही करने का काम करता है। हमें कुछ नहीं पता, देखो बस इतना सुना था कि ताबीज गंडे करते थे, बच्चों की नजर लग गई, पीलिया होगा, ऐसी चीजें झाड़ा करते थे, वो इतना पता था। अब आगे की जो उन्हें पता पड़ी भैया उन्हें वो जाने और पुलिस वाले जाने, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। मैंने वो लोग नहीं देखे यहाँ पे, ना हमने महिला देखी, ना हमने वो लोग देखे, क्योंकि हम घर से बाहर ही ना निकलते, हम तो घर में ही रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को न पता कब आए थे कब चले गए, कुछ पता नहीं है हमें कि उन्होंने खिलाया था कि नहीं खिलाया था, हमें तो पता नहीं। मरने वाला जाने और खिलाने वाला जाने। लोनी स्थित बाबा कमल खां की मजार है, जहां से कमरुद्दीन सब संचालित करता था। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग छोटे बच्चों की नजर उतरवाने आते थे। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ तो नकली मजार चल रही थी। हम इनके घर में नहीं जाते थे कोई भी, झाड़ फूस के तो जानते थे इनके झाड़ फूस का पीलिया झाड़े, लेकिन और बातों का हमें नहीं पता था। उन्हीं का वैसे ही बच्चों की नजर वजर का ही काम था, हमें तो इतना ही पता। नहीं, हमें इतना नहीं पता, हमें तो ये पता कि बच्चों की नजर वजर का ही काम करते थे। आरोपी कमरुद्दीन 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। पुलिस का दावा है कि मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है।